अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, सूरह अनकबूत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से बचाती है। अगर आज हम अपना मुहासबा करें तो हमारी नमाज क्या हमें बेहयाई और बुराई से बचाती है? तो जवाब नहीं में आएगा। अक्सर औक़ात हम नमाज़ पे बैठे ही बैठे जानिमाज़ पे बैठे हम सलाम फेर लेते हैं और हम किसी की ग़ीबत शुरू कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी की बुराई कर लेते हैं। हालांकि अभी हमने नमाज सलाम फेरा है और अभी हम जानिमाज़ पर ही बैठे हुए, तो इसका मतलब हमारी नमाज ने हमें बुराई से नहीं बचाया। नमाज़ पढ़ कर जो है हम जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ रहे होते हैं कि चलो कोई मूवी देख लेंगे, कोई ड्रामा देख लेंगे, तो हमारी नमाज ने हमें बेहयाई से भी नहीं बचाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान गलत है या अल्लाह ताला ने जो कोई ऐसी बात कह दी है। इसका मतलब ये है कि हमारी नमाज बेरूह नमाज है। कुरान कभी भी गलत नहीं हो सकता, कुरान की बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। हमारी नमाज रूह के बग़ैर नमाज है, इसलिए हमारी नमाज ने ना तो हमें बेहयाई से बचाया और ना बुराई से बचाया। जब तक आपके जिस्म में रूह है तो आपकी वैल्यू है। इंसान की वैल्यू तभी होती है जब तक उसके जिस्म में रूह है। जैसे ही उसकी रूह निकल गई, उस जिस्म की, उस बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह जब तक आपकी नमाज के अंदर रूह नहीं होगी, आप नमाज को समझ के नहीं पढ़ेंगे, आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि आप अल्लाह की किस तरह तारीफ़ कर रहे हैं, या नमाज में अल्लाह ताला आपसे क्या चाह रहे हैं, या आप 5 टाइम जो अल्लाह के आगे झुकते हैं तो उस झुकने का मकसद क्या है, और जो आप सजदा करते हैं तो सजदे का क्या मतलब है। जब तक ये चीज़ आपकी समझ में नहीं आएगी, आपकी नमाज में रूह पैदा नहीं हो सकती। और बग़ैर रूह के जो नमाज आप पढ़ेंगे तो वो नमाज भी आपको फ़ायदा नहीं देगी। तो कुरान जो कहता है कि नमाज आपको बेहयाई बुराई से बचाती है, तो कुरान 100% सही कहता है। वो लोग जो रूह के साथ नमाज को पढ़ते हैं, जो नमाज को समझ के पढ़ते हैं, उनको नमाज बेहयाई से भी बचाती है और बुराई से भी बचाती है और दीगर गुनाहों से भी बचाती है, क्योंकि वो नमाज को समझ के पढ़ते हैं। वो अल्लाह को जान चुके हैं कि अल्लाह ताला को क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो हमारी नमाज़ें हमें इसीलिए फ़ायदा नहीं देती। तो इस क्लास को शुरू करने का मकसद यही है कि हम जो है अल्लाह को समझें, हम नमाज को समझ के पढ़ें और नमाज के बाद जो है हम कुरान को समझें। इस कुरान को जो हम हमेशा रमज़ान में पता नहीं कितने कुरान ख़त्म कर लेते हैं, डेली भी हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं अपनी नमाज की तरफ। हमने पिछली क्लास में जो हमने नियत पढ़ी थी, नमाज की नियत जो हम नमाज स्टार्ट करने से पहले पढ़ते हैं, आप उर्दू में भी नियत कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और आज जो इंशाल्लाह हम सना पढ़ेंगे। तो मैं एक दफ़ा हम पीछे का रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि वो भी हमें सबक याद हो जाए, फिर हम नए सबक पर आते हैं। एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं। इन्नी बेशक मैं, वज्जहतु मैंने मोड़ लिया, वजहिया अपना मुँह, लिल्लज़ी उसके लिए, फ़तरा जिसने बनाए, अस्समावाती आसमान, वल अर्दा और ज़मीन, हनीफ़न एक रुख होकर, वमा और नहीं हूँ, अना मैं, मिन से अल मुशरिकीन शिर्क करने वालों, वमा अना मिनल मुशरिकीन और नहीं हूँ मैं शिर्क करने वालों में से। चलते हैं सना की तरफ। सना, सुबहाना का मतलब होता है पाक, काफ का मतलब होता है आप, अल्लाहुम्मा का मतलब ए अल्लाह, वाव का मतलब होता है और, बी का मतलब होता है साथ, का, की, के, बावजह। हम्द कहते हैं तारीफ़ को। काफ फिर आ गया, काफ का मतलब होगा आप। वाव की मीनिंग है और, तबारक बाबरकत है, काफ का मतलब आप। इस्म कहते हैं नाम को, काफ की मीनिंग हो गई आप, वाव का मतलब है और, ताला बुलंद, जद्दू शान और काफ की मीनिंग आप, वाव और, ला नहीं, इलाह का मतलब माबूद, गैर का मतलब सिवाय, काफ का मतलब आप। सुबहानका पाक हैं आप, ब्रैकेट में है अल्लाह, सुबहानका पाक हैं आप, सुबहानका पाक हैं आप, सुबहानका पाक हैं आप। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बिहम्दिका और आप ही की तारीफ़ है, व बिहम्दिका और आपकी ही तारीफ़ है, व बिहम्दिका और आपकी ही तारीफ़ है,
و بحمدکا اور آپ کی ہی تعریف ہے، و تبارکا اور بابرکت ہے، و تبارکا اور بابرکت ہے، و تبارکا اور بابرکت ہے، اسم کا نام آپ کا، اسم کا نام آپ کا، اسم کا نام آپ کا، و تعالی اور بلند ہے، و تعالی اور بلند ہے، و تعالی اور بلند ہے، جدو کا شان آپ کی، جدو کا شان آپ کی، جدو کا شان آپ کی، ولا اور نہیں، ولا اور نہیں، ولا اور نہیں، الہ کوئی معبود، الہ کوئی معبود، الہ کوئی معبود، غیرکا آپ کے سوا، غیرکا آپ کے سوا، غیرکا آپ کے سوا، سبحانکا پاک ہیں آپ، اللہم اے اللہ، و بحمدکا اور آپ کی ہی تعریف ہے، و تبارکا اور بابرکت ہے، اسم کا نام آپ کا، و تعالی اور بلند ہے، جدو کا شان آپ کی، ولا اور نہیں، الہ کوئی معبود، غیرک آپ کے سوا۔ پورا ترجمہ ایک ساتھ، اے اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں اور آپ کی ہی تعریف ہے، اور آپ کا نام بابرکت ہے، اور بلند ہے آپ کی شان، اور آپ کے علاوہ معبود نہیں ہے۔ ثنا جو ہے پوری اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، جو ہم ثنا پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔